हरे कृष्णा। मेरे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज डियर डिवोटीज़, सुबह जल्दी उठ के जब कंप्लीट किया और फिर उसके बाद क्लास ली और अब हमारा लगभग 8:30 बजे टाइम हो गया था किचन सेवा का। तो पोहा बनाया और थोड़ा मुझे आज प्रचार से रिलेटेड बाहर जाना था, इसलिए बस आज जगन्नाथ जी को यही ऑफ़र किया। फिर प्रसाद रूप में खुद ने लिया और अपने घर की जो भी सेवाएं थी वो जल्दी जल्दी मैंने की। कल रात को छाछ का पैकेट खाली हो गया था, तो उसमें जो पानी था वो डाल के और पौधों में डाल देती हूँ। इससे पौधों में जो हमारा कड़ी पत्ता होता है उसका ग्रो अच्छा हो जाता है वो। और फटाफट से मशीन लगाई और अपने जो वस्त्र थे उनको मैं डेली धो देती हूँ। नहीं तो होता क्या है कि फिर खट्टे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और आज तो मौसम भी बहुत सुहावना हो रखा है। और आप बताइए, आपकी साधना कैसी चल रही है और प्रभुपाद जी की कौन सी बुक का अध्ययन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बातें करते करते भूल जाते हैं और चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो बस फटाफट से मैं अपना जो खुद की साधना है पहले वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ जगन्नाथ प्रिय नाटकम बहुत ही अमेजिंग बुक है परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। तो आप इसको ज़रूर अध्ययन करते हैं, उतने ही भगवान श्री कृष्ण के निकट महसूस करते हैं खुद को। तो यहाँ मैंने कुछ भी हो ज़रूर 1 घंटा दें, इससे हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो अच्छी तरीके से होती है। और फिर मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी। तो ये कैफ़ीन फ्री वाली है, इसलिए ये ना कहें कि माता जी आपने कॉफ़ी नहीं छोड़ी है। ये टेम्पल की ही है चकोरी, और इसको हम डेली नहीं बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर अजीब सा हो जाता है और मौसम भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रखा है। तो फटाफट से इसको बना के और पीने के बाद में मुझे 2 जगह बुक देने जाना था, तो मैं वहाँ गई। और उसके बाद मैं घर आने के बाद वही शाम को होता है गौर आरती और बहुत सारी सेवाएं होती हैं शाम को भी। लेकिन सुबह करो और बन गई आपकी कॉफ़ी। तो यहाँ 1 कप मेरी है और 1 कप मेरी भाभी की। कभी कभी ऐसा होता है कि बस लगता है कि कोई कॉफ़ी के साथ में स्पिरिचुअल बात करने वाला मिल जाए। लेकिन कब आजकल जो मेरी भाभी है उसके जो अटपटे क्वेश्चंस हैं उनसे मुझे बहुत हंसी आती है। और बारिश ना आ जाए, कपड़े सूख गए थे, भीग जाएंगे, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले अपने कपड़े नीचे लेके आने हैं, उसके बाद ही जाना है बुक देने माता जी को। तो बस जहाज़ देख के, हवाई जहाज़ को देख के एक ही फीलिंग आ रही थी कि काश ये पुरी जा रहा होता और मैं इसके अंदर बैठी होती। जैसे ही नीचे उतरी तो ये चिक्की है। चिक्की को जैसे ही मैं दिखती हूँ चिक्की डर जाती है और फिर भी बार बार आगे आती है। तो इससे थोड़ी सी मैंने बातें की और चिक्की की जो मालकिन है वो भी बड़ी ज़ोरदार है, वो भी हंस रही थी कि ये आपको देख के डर जाती है। फटाफट से तैयार हुए। तैयार होने के बाद में मैं पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई थी माता जी को बुक देने, और उसके बाद वहीं से मैं अपना आ रही थी। तो देखिए पेड़ के नीचे यहाँ जो हैं मिट्टी के जो होते हैं ना, लक्ष्मी गणेश जी जिनकी पूजा दिवाली वाले दिन होती है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से उनका रख दिया जाता है। तो कितना कूड़े के ढेर के नीचे रख दिया है, तो पता नहीं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता। आपको पूजा करनी है तो आप लेके आइए या फिर इनको अच्छे तरीके से विसर्जित करिए, ऐसे ही यूं ही क्यों रख देते हैं।
कल को आपको कोई उठा के ऐसे ही बाहर रख दे, आपका घर वाला मेंबर, तो आपकी क्या फीलिंग होगी, आप क्या सोचोगे? या आप एक बार उन वृद्ध माता जी प्रभु जी के पास जाइए जिनको उनके घर वालों ने निकाल दिया है और वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, तो उनसे पूछिए। तो वही फीलिंग भगवान की भी होती होगी ना, कि आप उनको ऐसे ही पेड़ के नीचे बस बैठा के आ गए, और वो भी इतनी गंदी जगह। आप बैठ पाओगे एक भी दिन ऐसी जगह? तो ऐसे सवाल हमें अपने से पूछने चाहिए, और अपने आसपास यदि कोई ऐसा करता दिखे तो उसको टोक देना चाहिए। घर आके जगन्नाथ जी के लिए बनाए आलू के पराठे और दही के साथ ऑफ़र करें। बस आज का दिन कुछ ऐसा ही निकला। तो आज का मेन जो लगा मुझे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो ये है कि कभी भी भगवान आप घर लेके आए, तो विग्रह लेके आए तो उनकी सेवा करें। नहीं हो रही है तो आप किसी से पूछ लीजिए कि माता जी आप कर लोगे या प्रभु जी आप कर लोगे। ऐसे ही कूड़े के ढेर पर ना डालें, और जगन्नाथ प्रसाद लें, जिससे सही गलत का फैसला आप कर पाएँ। हरे कृष्ण।